आज हम बात कर रहे हैं पांच कोश। पांच कोश यानी कि अपने स्वरूप तक पहुंचने के पांच परत। पांच परत हैं। इन इनसे गुजरते हुए हम अपने आत्म भाव तक पहुंच सकते हैं। ये पांचों बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत अपार शक्ति इन पांचों में निहित है। यदि इन पांचों को ध्यान दिया जाए, इनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, इनकी ऊर्जाओं को व्यवस्थित किया जाए और इनसे पार हो जाया जाए, तो हम आत्म भाव में बड़े आराम से सहज तरीके से टिक सकते हैं। उपनिषद पांच कोश का वर्णन करते हैं। कोश कहते हैं छत्ते को, लेयर्स को। जैसे प्याज के ऊपर परत दर परत लेयर्स होती हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा की भी पांच लेयर्स होती हैं। हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, वो है कि मैं जानूं अपने को कि मैं कौन हूं। केवल ये जीवन धन कमा लेने, परिवार को बढ़ा लेने, कीर्ति और मान सम्मान में अपने आप को ले आने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहन और महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। वो रहस्य हैं अपने को जानने के, मुक्त हो जाने के। इसलिए भारत की परंपरा में योग अध्यात्म की चर्चा है, इसलिए उपनिषद के ग्रंथ हैं, इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं कि अपने को जाने। यदि अपने को नहीं जाना तो जन्म मरण का चक्र खड़ा है, और यदि अपने को जान लिया और अपनी ऊर्जा को उस अपने भाव में टिका दिया तो वह चक्र खत्म हो गया। उसी को मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। कैसे पहुंचे वहां तक, क्या तरीका हो सकता है? योग और अध्यात्म ने अनेक तरीके बताए हैं, अनेक विधियां बताई हैं, अनेक साधनाएं बताई हैं। उसमें मंत्र योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, हठ योग है, नाथ योग है, चक्र साधना है, कुंडलिनी साधना है। अनेक तरीके हैं। सारे तरीके पहुंचा रहे हैं मुझे अपने स्वरूप तक। जैसे सारी छोटी और बड़ी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए अध्यात्म की सारे तरीके, सारी विधियां, सारे साधन उस आत्म भाव तक पहुंचने के लिए हैं। उपनिषद कहते हैं कि आत्म भाव तक पहुंचने के लिए जो पांच कोश हैं उनको ध्यान दो, उनको सबल करो और उनसे पार जाओ। पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब होता है, अन्न का मतलब है धरती से जो प्रकट हो रहा है, पृथ्वी से जो आया है। धरती से अन्न आता है। ये शरीर अन्न से बना है, अन्न से पोषित होता है, बढ़ता है, अन्न की कमी से घटता है। अन्न इसका आधार है। स्थूल शरीर का आधार अन्न होता है। या यूं कहें कि जो भी कुछ इस जगत में दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जगत जो भी है, वो सब अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा जो भी नक्षत्र तारे, सब कुछ जो दिख रहा है आपको, जो भी दिखने में आ गया, वो उस आत्मा का सबसे एक बाहरी आवरण हो गया है। हमारे साथ भी हमारा ये जो शरीर है, ये अन्नमय कोश है और ये आत्मा की सबसे बाहर की लेयर है। ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। हाथ पैर के कट जाने से आत्मा नहीं कट जाती। शरीर के पतले हो जाने से आत्मा पतली और मोटे हो जाने से आत्मा मोटी नहीं हो जाती। शरीर के बीमार होने से आत्मा बीमारी नहीं हो जाती, या शरीर के स्वस्थ रहने से आत्मा स्वस्थ हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शरीर के स्तर पर जो भी घटता है वो केवल शरीर के स्तर पर घटता है, लेकिन आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन आत्मा तक अनुभव करने के लिए, आत्मा को आत्म साक्षात्कार करने के लिए यह शरीर आवश्यक है। शरीर आवश्यक है, इसलिए शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है। इसलिए अन्नमय कोश जो सबसे स्थूल आवरण है, इसको हमें स्वस्थ रखना होगा, निरोगी रखना होगा, आरोग्यता की तरफ लेकर जाना होगा।
क्योंकि यदि हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो ध्यान की गहराइयों में उस आत्म भाव को कैसे अनुभव करेंगे। यदि घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ध्यान तो कमर या घुटने में रह जाएगा। श्वास फूल रही है तो कैसे अभ्यास हो पाएंगे। शरीर बीमार है तो हम अंतर्मुखी यात्रा करने में एक व्यवधान आ जाएगा। इसलिए अन्नमय कोश इशारा कर रहा है कि ये अन्न से बना हुआ है जो शरीर है, इसको ध्यान दो। योग के आसन इसी शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए हैं। भोजन, आपका भोजन कैसा हो, आहार जो आप सिस्टम के अंदर डालते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं, वो हो जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को वृद्धि दे। ऐसा भोजन ना हो जो बीमार कर दे इस अन्नमय कोश को, क्योंकि यदि ये बीमार हो गया तो फिर तो आगे की यात्रा रुक गई। तो जो भोजन हम शरीर के अंदर डालते हैं, अन्न डालते हैं, उसका सही होना, शरीर को जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, वैसा भोजन होना बहुत जरूरी है। जीव को जो चाहिए वो तो जीव के लिए है, शरीर को क्या चाहिए हम उसकी तरफ ध्यान दें। हम जीव की तरफ ध्यान देते हैं कि इसको तो गोलगप्पा चाहिए, इसको तो गुंजिया चाहिए, इसको चाट चाहिए, टिक्की चाहिए, रसमलाई चाहिए। इसको क्या चाहिए बात यह नहीं है कि सिस्टम को क्या चाहिए, बात यह है। यदि जीव को चाहिए तो जीव में, मुंह में थोड़ी देर रखकर आप उसे थूक सकते हैं। जीव को चाहिए था, जीव को खिलाया और थूक दिया। अंदर सिस्टम में यदि डाला तो सिस्टम अब उसको पूरा प्रोसेस करेगा। यदि वो अच्छा था, शरीर के लिए था, तो उसके स्वास्थ्य में चार चांद लगाएगा, और यदि वो ठीक नहीं था तो शरीर के स्वास्थ्य को गड़बड़ा देगा। इसलिए अक्सर बीमारियां गलत खाने से पैदा होती हैं, और यदि खाना सही हो जाए तो हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। भोजन अपने आप में एक औषधि है, एक बड़े रूप में ली गई रोज की औषधि है भोजन। तो भोजन क्या डाल रहे हैं इसका ध्यान दें। फिर शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए कौन सा व्यायाम कर रहे हैं, योग का अभ्यास हो रहा है, वॉक हो रही है, या जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वो सब इस अन्नमय कोश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। अपने नींद को आप कितना ध्यान दे रहे हैं, रात की नींद कैसी है, नींद अच्छी है या नहीं है। क्योंकि यदि नींद अच्छी नहीं है तो फिर उसका प्रभाव आपके शरीर पर फिर पड़ेगा। क्योंकि नींद का प्रभाव लगातार शरीर पर पड़ने लगता है। जैसे रात को नींद पूरी ना हो तो दिन भर शरीर ढीला सा रहेगा, कब्ज रहेगी, पेट खुलकर साफ नहीं होगा, वो सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी क्योंकि नींद ठीक नहीं थी। तो आहार, नींद और व्यायाम, तीन चीजें आपके अन्नमय कोश को ताकत देती रहती हैं, स्वास्थ्य देती रहती हैं, दीर्घजीवी बनाती हैं, और लंबे समय तक, जब तक जीवन है तब तक इस अन्नमय कोश को हमें ध्यान देना होगा। इसलिए भोजन आखिर समय तक बिल्कुल जो चाहिए वो दें, व्यायाम वो करें जो लंबे समय तक किया जा सकता है, और उम्र के हिसाब से, रोग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, उसके सामर्थ्य के हिसाब से नींद का सेवन करें। तो वो सब हमें ध्यान देना है जो हमारे अन्नमय कोश को ठीक रखे, स्वस्थ रखे। अब जब हमने अन्नमय कोश को देखा, समझा, और ये भी जाना कि ये आत्मा नहीं है, ये सबसे बाहर का आवरण है, और इसको हमने स्वास्थ्य दिया, इसको हमने सुदृढ़ किया, मजबूत किया। अब हम दूसरे कोश की तरफ जाते हैं, थोड़ा और अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, अंतर्मुखी यात्रा करते हैं। भीतर की यात्रा है कोश, जगत बाहर की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है। इस अन्नमय कोश के पीछे प्राणमय कोश होता है। प्राणमय कोश का मतलब है एनर्जी, वो एनर्जी जिससे चलता है शरीर, जिससे पचता है खाना, जिससे चलते हैं सारे ऑर्गन्स, सब कुछ प्राण से चलता है। प्राण एक जीवन है, जैसे अन्न भी जीवन है, अन्न भी ब्रह्म है, प्राण भी जीवन है। श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं है तो जीवन कहां। हर सेल को प्राण चाहिए, उसके स्वास्थ्य, उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर भी प्राण के आधार पर चलता है। हमारे सारे क्रियाकलाप,
चाहे वो स्थूल रूप के हों, सूक्ष्म रूप के हों, इंद्रियों के हों या मन के हों, बुद्धि के हों, रात को सोना हो या सुबह का उठना हो, कुछ भी हो, शक्ति की आवश्यकता होती है। हृदय की धड़कन हो या पाचन तंत्र की क्रियाएं हो, शक्ति की आवश्यकता है। और शरीर के जिस हिस्से में शक्ति कमजोर हो जाती है, प्राण कमजोर हो जाता है, वहीं पर रोग पैदा होते हैं। तो फिर हम प्राणायाम के माध्यम से उन अंगों की तरफ प्राण को ले जाते हैं जहां पर प्राण पहुंच नहीं पा रहा था और जिसके कारण से शरीर विकृत हो रहा था। तो प्राणायाम के अभ्यास इस प्राणमय कोश को ताकत देते हैं। चूंकि ये ऊर्जा, ये बल, ये सामर्थ्य, ये तेज, ये ओज जो एक व्यक्ति में दिखाई देता है, उसकी आंखों में जो चमक दिखाई देती है, उसके शरीर में जो स्फूर्ति दिखाई देती है, उसके जो बल दिखाई देता है, जो कुछ भी एक आभा मंडल उसके इर्द गिर्द घूमता है, एक ऑरा चक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के आसपास घूमता रहता है, जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी का पता लगता है, वो प्राणमय कोश है। और जब तक ये कोश हमारा स्वस्थ होता है, तब तक शरीर स्वस्थ बना रहता है। बच्चों के अंदर ये प्राणमय कोश बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा देखो, आप दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, चेहरा चमका हुआ होगा, आंखों में एकदम निष्कपटता होगी। और जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती रहती है, वैसे वैसे प्राण हमारा कमजोर होने लगता है। और बुढ़ापा और कुछ भी नहीं, जब प्राण शरीर से क्षीण होने लगे, कम होने लगे, उसे बुढ़ापा कहते हैं। जवानी मतलब प्राण से भरपूर अवस्था, प्राण का खेल है सारा। तो दिन भर आप इस प्राण को कितना, इस ऊर्जा को कितना यूज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जैसे आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं शक्ति को, और शक्ति का संचय नहीं किया जा रहा है, तो आप अपने में थकान पाएंगे। प्राणायाम की विधाएं, लंबा गहरा श्वास, दीर्घ श्वसन, श्वासों पर ध्यान, या वो भोजन जिसमें प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में हो, वो शरीर का प्राण बढ़ता है। इसलिए ऐसा भोजन हम करते हैं जो प्राकृतिक है, जिसमें हमने जिसको हमने भूना नहीं है, जैसे इसलिए फल में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, जल में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, सूर्य की किरणों में प्राण तत्व होता है ना, सब्जियों में प्राण तत्व होता है, पूरा प्राण लाइफ फोर्स है वहां पर। तो उसका सेवन करने से शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, क्योंकि वाइटल एनर्जी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन प्राण तत्व यदि बीमार हो जाए, प्राणमय कोश यदि कमजोर पड़ जाए, उसकी एनर्जी इंबैलेंस हो जाए, तो बाहर से अन्नमय कोश को कितना भी ठीक कीजिएगा, लेकिन पीछे यदि प्राण की कमी हो गई है, तो फिर धीरे 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 जो अन्नमय कोश है वो कमजोर होता चला जाएगा। प्राण महत्वपूर्ण तत्व है जीवन की इस यात्रा का, चूंकि यही जन्म और यही मृत्यु का कारण बनता है। जब मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले यही प्राण तत्व शरीर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, इंद्रियों की शक्ति को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, संस्कारों को, सारा पुलिंदा इकट्ठा करता है, और यही प्राण तत्व शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर रह जाता है, अन्नमय कोश पड़ा है, सांस नहीं चल रही, हवा बाहर भी है, लेकिन अब जा नहीं रही है। आत्मा पहले से ही सब जगह विद्यमान है, कुछ ऐसा है जो निकल गया, इसलिए कहते हैं मर गया। कोई मरा, कोई गया, शरीर मरा और प्राण गया। तो जो प्राण तत्व है, इसको जितना हम बढ़ाकर रखते हैं, उतना जीवन की यह यात्रा बेहतर रहती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो भी अध्यात्म के शास्त्र हैं, सब जगह प्राण की चर्चा जरूर आती है। चाहे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हो, गीता हो, उपनिषद हो। उपनिषद तो प्राणोपासना की बात करते हैं कि प्राण की उपासना करो, तो प्राणों को ध्यान दो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, तो उसमें बाहर प्रकृति में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है, और इस शरीर को प्राण तत्व की प्रचुरता प्राप्त हो जाती है, जिससे लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो श्वासों का लंबा और गहरा भरना, प्राणायाम करना, इस प्राण तत्व को बेहतर रखते हैं, जिससे शरीर का तेज और ओज प्रकट होता है। तो ये दूसरा कोश है,
लेकिन ये भी जो प्राण है, ये आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर के पीछे जो है वो आत्मा है, नहीं, उसके पीछे एक प्राण है। वो प्राण इस शरीर को चला रहा है। जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, सीओओ, ऐसी पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में भी एक ब्रह्मांडीय प्राण है, एक कॉस्मिक एनर्जी है जो उस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिससे सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा है। वो जो प्राणमय कोश है, उसको हमें जानना है, समझना है, उसका स्वास्थ्य बेहतर करना है, और स्वास्थ्य बेहतर करते करते उससे फिर पार चले जाना है। यदि शरीर से पार जाना हो तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर करके ही पार जाया जा सकता है। शरीर पर ध्यान ना दिया जाए, शरीर को बीमार करके हम शरीर से पार नहीं जा सकते, शरीर में अटक जाएंगे। जिससे भी पार जाना हो उसको बेहतर तरीके से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आप उससे पार निकल जाएंगे। अब प्राणों से पार जाना हो और भीतर जाना हो और गहरे में उतरना हो तो प्राणों को ध्यान दो। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास योग सूत्र में चौथे पायदान पर आता है। आसन के बाद, आसन से हम अन्नमय कोश को सुधार लेते हैं, तो प्राणायाम से प्राणमय कोश को। अब प्राणमय कोश जब हमारा मजबूत हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, और ये जो बढ़ी हुई ऊर्जा है ये फिर अंतर्मुखी जाती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग अपने प्राण को, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं भोग के लिए, कि मैं भोग ज्यादा भोगूं, इसलिए वो एक्सरसाइज करेंगे, वो सब योग भी करेंगे तो भोग को भोग लेने के लिए करेंगे। तो भोग ना हो तो शरीर का स्वास्थ्य और प्राण महत्वपूर्ण शरीर में होने चाहिए, और योग की यात्रा करनी हो तो शरीर का स्वास्थ्य और प्राण भी ऊंचे स्तर पर होने चाहिए। भोग हो या योग, बाहर जाना हो तो भी और अंदर आना हो तो भी जरूरी है। लेकिन 5 कोश ये बता रहे हैं, ये दूसरा कोश है कि आपको अंतर्मुखी यात्रा करनी है, भीतर की तरफ जाना है, साधन की तरफ जाना है। बाहर धन की तरफ है, भीतर साधन की तरफ है। हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ बहनी शुरू हुई है, बाहर ही बह रही है, या ऊर्जा पलटकर अंदर की तरफ बहनी शुरू हो गई है, अब अंदर बह रही है। योगवाद का मतलब है ऊर्जा अब अंदर की तरफ है, भोग का मतलब है ऊर्जा बाहर की तरफ है। जब बहे ऊर्जा बाहर और उसका ह्रास हो तो उसे भोग कहते हैं, और जब संचय हो, इकट्ठी हो और अंतर्मुखी यात्रा करे और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करे तो उसको योग कहते हैं। तो हम अपने प्राणमय कोश को ताकत देते हैं और ये जान लेते हैं कि ये भी कोई आत्मा नहीं है, ये भी एक लेयर है, लेकिन इसको भी सजाना है, संवारना है, ध्यान देना है। और ये प्राण पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों के साथ फैला हुआ है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रमुख 3 नाड़ियां हैं। बाईं तरफ ईड़ा है, दाईं तरफ पिंगला है और बीच में सुषुम्ना है। बाएं को गंगा और दाएं को यमुना और बीच को सरस्वती भी कहते हैं। और शरीर में आज्ञा चक्र इन तीनों के मिलन का स्थान है। और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ी है, उसी में सारे चक्र हैं और उसी के निम्नतम छोर पर कुंडलिनी शक्ति है। तो प्राण जब अंतर्मुखी यात्रा करता है तो चक्रों को जगाता है। इसलिए चक्र जागरण और कुंडलिनी शक्ति जागरण में भस्त्रिका और अनेक प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की गई है, क्योंकि प्राण जब अंतर्मुखी गति करता है और उसको हम तीव्रता से गति देते हैं, तीव्र संवेग देते हैं, तो वे जाग जाता है, जगा देता है भीतर का प्राण और जगा देता है शक्ति को, चक्रों को। फिर जब प्राणमय कोश को हम समझ गए, जान गए, तो और अंदर की तरफ जाते हैं। उपनिषद कहते हैं तीसरा जो कोश है वो है मनोमय कोश। हमारा मनोजगत, हमारा मन जो लगातार ख्यालों में है, विचारों में है, मन जो लगातार दौड़ रहा है, पास्ट और फ्यूचर इसी पे खड़ा है, सारी यादें, सारे सब कुछ मन में है। व्यक्ति के पास कुछ भी काम ना हो, बैठे बैठे रो सकता है, बैठे बैठे हंस सकता है।
अपने छोटे से दुख को बड़ा कर सकता है, बड़े से सुख को छोटा कर सकता है। दुख को भुला सकता है, सुख को भुला सकता है, दुख को याद रख सकता है, सुख को याद रख सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। मन का बहुत बड़ा विस्तार है। बैठे बैठे मन यहां से वहां, वहां से वहां, सब जगह जा सकता है। एक क्षण में सब जगह जा सकता है। मन का बड़ा विस्तार है। ये जो मन है, इस मन को समझना है, इस मन को जानना है। ये बड़ा मन महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये मन दुखी है तो जीवन दुख से भर गया। पूरा अध्यात्म इसी मन से परे जाने की यात्रा है। इस मन को जीत लेने की यात्रा है। इस मन को अमन कर देने की यात्रा है। अमनस्क हो जाने की यात्रा है। ये मन जो चंचलता से भरा हुआ है, जो टिकता नहीं है, इस मन को वर्तमान में लाने की यात्रा है। जो पास्ट और फ्यूचर में ही दौड़ता रहता है। पास्ट के ख्याल के साथ साथ फ्यूचर की बातें, पास्ट में जाता है तो दुख ले आता है, फ्यूचर में जाता है तो भय ले आता है, लोभ ले आता है। उसके फिर संस्कार इकट्ठा होते हैं। इसलिए मनोमय कोश में मन भी आता है, बुद्धि भी आती है, चित्त भी आता है, संस्कार भी आते हैं, जो भी कुछ इकट्ठा हो रहा है वो भी आता है, कॉन्शियस माइंड भी आता है, सब कॉन्शियस माइंड भी आता है, अनकॉन्शियस माइंड भी आता है। सब कुछ इसी जगत में भरा हुआ है। पूरे जीवन की यात्रा में यदि कोई खजाना है हमारा तो वो मन है, संस्कार है। एक बाहर का बैंक बैलेंस है, एक बाहर के चीजें हैं, घर है, घर में सामान है, लेकिन वो तो बाहर का है। असली तो भीतर है, मन है। मन में आप कुछ भी दिन भर कर रहे हैं, सब मन में इकट्ठा हो रहा है। एक एक ख्याल अंदर से उठा और मन में संस्कार के रूप में जमा हुआ। भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना इकट्ठा हुआ हो। सारे पास्ट लाइफ्स जितने भी थी हमारी, सब संस्कार के रूप में आज भी विद्यमान है, चित्त में आज भी विद्यमान है। जब तक वो चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश ना हो जाए, मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनोमय कोश प्राणमय कोश के बाद आता है। क्योंकि प्राण यदि बढ़ जाए शरीर में, शक्ति बढ़ जाए, अग्नि बढ़ जाए, दिव्यता बढ़ जाए, ओज बढ़ जाए, तेज बढ़ जाए, तो आप इस मन को, इसमें पड़े हुए संस्कारों को नाश कर सकते हैं। नहीं तो हम मन के गुलाम होते हैं। जैसा मन कहता है, जो चाहता है, बस वही हम करते हैं। मन ने कहा ये खाएंगे तो वो खाएंगे, मन ने कहा वहां घूमना है तो वो करेंगे। जो जो मन कहता चला जाए, हम उसके पीछे 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 उस काम को करते चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं, मन ही मालिक बनकर बैठ गया। अब नौकर मालिक बनकर बैठ जाए तो बड़ा मुसीबत हो जाती है ना। हमारे हर व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही है। जो उसको उपयोग के लिए चीजें मिली थी, वो मालिक बनकर बैठ गई। जैसे मोबाइल हमको उपयोग के लिए मिला हुआ है, आवश्यकता के लिए मिला हुआ है, अब वही मालिक बनकर बैठ गया। हर समय मोबाइल ही मोबाइल हाथ में है। ऐसे ही मन मिला था, अब वो मालिक बन गया। अब जैसा वो चाहे वैसा हम करते हैं। उसने कहा ये देखना है तो उस देखने के पीछे भागे, ये सुनना है तो उस सुनने के पीछे भागे, इंद्रियों को अपने साथ ले लेता है। ये खाना है तो दूर तक भागे चले जा रहे हैं उस खाना खाने के लिए। एक वासना अंदर पैदा हो जाती है। और जो मन है वो हमें उलझा लेता है, फंसा लेता है, अटका देता है, रुलाता है। वही द्वेष पैदा करता है, वही डर लेकर आता है, वही दुख लेकर आता है, वही काम लेकर आएगा, क्रोध लेकर आएगा, लोभ लेकर आएगा, मोह लेकर आएगा और इस जगत में उलझा कर रखेगा। ये संसार दुखमय बना देगा। जो आनंद की यात्रा के लिए हो सकता था, लेकिन वो दुख की यात्रा का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि गलती हमारी होती है, क्योंकि हम सुख की दौड़ में हैं। आप यदि सुख की दौड़ में लगे हैं जीवन में, तो दुख भी उसी अनुपात में हमारे साथ खड़ा होगा। क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा पड़ा है, हाइफन के साथ जुड़े पड़े हैं दोनों चीजें। यदि आप मान ज्यादा चाहेंगे तो अपमान भी उसी के अनुपात में खड़ा हो जाएगा। लाभ की दौड़ ज्यादा होगी तो हानि भी उसी अनुपात में खड़ी हो जाएगी। जो एक चीज को पकड़ेंगे, उसका जो प्रतिपक्ष है वो साथ में खड़ा है। मन में हमेशा द्वैत होता है, दो चीजें होती हैं। इस मन से परे जाना है।
इस मन के साक्षी होना है। मन की चंचलता जीवन की जीवंतता देती है। मन चंचल है तो जीवन के इस लंबे सफर में आप उस चंचल मन के कारण से अपने आप को तरोताजगी से भरे रखते हैं। और यदि उसकी चंचलता खत्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए चंचल है मन, लेकिन उस चंचल मन ने हमें चंचल कर दिया, ये प्रॉब्लम है। मन चंचल रहे अच्छा है, हम चंचल ना हो, हम उसको देखने वाले हों, हम उसके साक्षी हों। वो दुख लेकर आए तो हमने देखा, सुख लेकर आए तो हमने देखा। जो लेकर आए हम देख रहे हैं तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो लेकर आता है हम वही बन जाते हैं। काम लेकर आया तो हम कामी हो गए, क्रोध लेकर आया तो क्रोधी हो गए, लोभ लेकर आया लोभी हो गए। जो जो लेकर आया हम उसी का ही रूप बन गए, हम अलग से रहे ही नहीं। क्रोध में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और क्रोध ही बन जाता है, वो क्रोधी हो जाता है पूरी तरह से। अब उसे क्रोधी कहते हैं, उसे उस नाम से नहीं पुकारते, क्योंकि मन को हमने समझा नहीं, मन को जाना नहीं। और सारा अध्यात्म इसी मन से पार जाने की साधनाओं का वर्णन करता है। शरीर को साधना महत्वपूर्ण नहीं, हो जाएगा। प्राणों को साधना भी ज्यादा कठिन नहीं, थोड़े से अभ्यास से हो जाएगा। लेकिन मन को साधना बड़ा कठिन है। आप बैठेगा थोड़ी देर के लिए ध्यान में, कभी देखो क्या मन उपद्रव लेकर आता है। सारे ख्याल, सारी बातें, सारे रूखे काम उसी टाइम लेकर आएगा, बस जैसे अभी उठ के कर लूं। मन मतलब माया, जो उलझाती है अपने को, वो नहीं जाने देती मायापति तक। वो उलझा के रखेगी, फंसा के रखेगी। जब उसे पता लगेगा कि ध्यान के लिए बैठा है एकाग्रता के लिए, भीतर जाने के लिए, तो उसी समय सारे उपद्रव खड़े कर देगा। इसलिए हम ध्यान में लगातार बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि अब माया अपना प्रकोप लेकर आती है, मन अपना प्रभाव लेकर आता है और हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन लगातार बैठते रहने से, रोज थोड़ा थोड़ा समय ध्यान में बैठते रहने से मन ट्रेंड हो जाता है। मन का एक अभ्यास तैयार होता है और वह अभ्यास हमें मन से परे ले जाने में मदद करता है। और जब मन का अभ्यास तैयार होता है, हम ध्यान के अभ्यास से अपने मन के साक्षी होने लगते हैं, तो भीतर जो प्रेम है, जो ज्ञान है, जो ध्यान है, वो प्रकट होता है। जो मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा कहाँ करनी है, वो सब प्रकट हो जाता है। जो दिव्यता है वो प्रकट हो जाती है हमारे अंदर। इसलिए मनोमय कोश को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अक्सर लोग इस कोश को ध्यान ही नहीं देते। यही कोश अटका देता है, उलझा देता है, फंसा देता है, और यही कोश जन्म और मरण का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। और हम इस कोश से परे जा ही नहीं पाते, इस कोश को भी स्वास्थ्य नहीं दे पाते। इसका भी जो हम अनुभव करते हैं वो बिखरा हुआ रूप अनुभव करते हैं। शरीर कितना सुंदर है ये महत्वपूर्ण नहीं, मन कितना सुंदर है यह महत्वपूर्ण होता है। सुंदर शरीर को देखकर व्यक्ति यदि लगे कि ये इसके अंदर जो मन है, जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो भी इतने सुंदर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तन का और मन का कोई सीधा संबंध नहीं होता। सुंदर से सुंदर शरीर वाला व्यक्ति भी पूरी तरह से मन का बिखरा हो सकता है, और मन का सधा हुआ व्यक्ति कुरूप हो सकता है। अष्टावक्र कुरूप हैं शरीर के स्तर से, लेकिन मन के स्तर से देखे जाए तो वो अमनस्क है, मन से परे जा चुके हैं, बहुत ऊंची अवस्था में है। तो मन को साधना है। यदि आप किसी के, हम शादी के बाद में साथ होते हैं, तो उसके शरीर के आकर्षण का तो कुछ समय होता है, लेकिन उसका जो मन है, मन कैसा है, वो महत्वपूर्ण होता है। वो संबंधों को बनाता है। शरीर संबंधों को लंबे समय तक नहीं बनाए रखता, मन बनाए रखता है। व्यवहार कैसा है, भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, बातें कैसी हैं। तो मन को धीरे 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 हम ट्रेन करते जाते हैं, तैयार करते जाते हैं। इसके लिए ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वीकार भाव में आते हैं, शुक्राना करते हैं लगातार, और अपने आप को एक अवेयरनेस पैदा करते हैं। जीवन बिखरा नहीं होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने आसपास क्या घट रहा है उसकी एक अवेयरनेस हो। अपने ही मन में, अपने आप के जीवन में उलझे ना रहो।
ऐसा व्यक्ति दुख से भर जाएगा। क्योंकि अवेयरनेस तो प्रकृति की चाहिए। घट क्या रहा है, ये अवेयरनेस तब पैदा होती है जब हम अपने मन से बाहर निकल कर देखते हैं। जो मन में ही उलझा है वो बाहर की अवेयरनेस को कैसा लेकर आएगा। इसलिए ध्यान के अभ्यास हमारे अंदर एक अवेयरनेस पैदा करते हैं, एक सुजाग पैदा करते हैं, एक साक्षी भाव पैदा करते हैं। फिर जो जरूरी है, आवश्यक है, वो मन में विचार लेकर आते हैं और जो बाकी है उनको जाने देते हैं। उनकी जरूरत नहीं है। भला कूड़ा करकट आप घर में थोड़ी रखते हैं। हमने घर के कूड़े करकट को तो बाहर फेंक दिया, लेकिन मन में जो कूड़ा भरा हुआ है उसको बाहर नहीं निकाला। वही पुरानी बातें, वही अपनी इच्छाएं, वही कामनाएं, वही द्वेष, वही हलचल, वही क्रोध, वही तानेबाजी, वही टोंट, वो सब जो कि तू हमने सजा के रखे हैं। अंदर हमने नासूर पैदा किया है कुछ। इसलिए हमारा चित्त जो है कट फट जाता है। चेतना का स्तर जहां पर पहुंचना है वो छेद से भर जाता है, छलनी हो जाता है। क्योंकि मन रूपी आवरण को हमने सजाया नहीं, संवारा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अपने मन को ध्यान दो। जो भी कार्य कर रहे हो दिन भर, बुहारी भी लगा रहे हो तो मन को प्रसन्नता के साथ, कुछ भी काम कर रहे, कदम भी चल रहे हो तो मन को ध्यान दो, मन क्या कर रहा है। आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक मन के आप मालिक बनकर उसके साक्षी होकर देखते जाओ, आपका दिन ऊंचे स्तर पर होगा। मनोमय कोश को ध्यान देने के लिए लगातार अपने मन पर काम करना होता है। कुछ समय के लिए काम करने से बात नहीं बनेगी। शरीर को स्वास्थ्य देना हो तो कुछ समय के आसन, कुछ समय की वॉक, कुछ एक्सरसाइज, थोड़ा किस 2-3 टाइम खाना, शरीर ठीक हो जाएगा। प्राणमय कोश को ध्यान देना हो तो भाई लंबा गहरा सांस भर लो, जब भी याद आए प्राणायाम कर लो सुबह सांझ, है ना। तो फिर प्राणमय कोश भी ठीक रहेगा, लगातार सही प्रकार से पॉजिटिवली एक्टिव होता रहेगा। लेकिन मनमय कोश के साथ ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट 5 मिनट सुबह को ध्यान कर लिया और पूरा दिन आप फिर, नहीं नहीं। शरीर ऐसा है कि आपने मोबाइल चार्ज किया, दिन भर आप 15 मिनट में चार्ज हो गया, पूरा पूरा दिन भर आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन मनोमय कोश ऐसा है कि आपने यदि लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट जली है, यदि ऑफ कर दिया तो लाइट बंद हो गया, अंधेरा हो गया। मन पर ध्यान दिया, अवेयरनेस रखी, सुजाग भाव रखा तो मन सजग रहा, और जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घट जाएगी। तो लगातार हम ध्यान देते हैं अपने मन को, मन के स्वास्थ्य को, प्रत्याहार से। चूंकि इस कोश में हमारी इंद्रियां भी आती हैं जो बाहर की तरफ, विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, इसको हम अंतर्मुखी करते हैं, मन को साधते हैं, उसमें एक संकल्प भाव लेकर आते हैं, उसमें जो बिखरापन है, संशय भाव है, उसको हटाते हैं, बुद्धि के निर्णयों को बेहतर करते हैं। निर्णय का बेहतर होना बहुत जरूरी है जीवन में। गलत निर्णय ही हमको दुख का कारण या दुख की तरफ ले जाते हैं। गलतियां हमारी होती हैं, इसलिए जीवन इस तरह से घट रहा है। यदि वो गलतियां ना हुई होती, जो गलतियां हो चुकी हैं, तो जीवन किसी दूसरी यात्रा की तरफ निकल चुका होता। हम सब गलतियां करके फिर गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं, लगातार गलतियां करते चले जाते हैं। गलतियां हो, रोज हो, लेकिन नई हो तो ठीक है। 365 दिन में 365 गलतियां हो और रोज नई गलती हो तो ठीक है। रिपीट गलती नहीं होनी चाहिए। यदि रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि हम अवेयर नहीं है, सुजाग नहीं है। फिर इंप्रूवमेंट की संभावनाएं सारी खत्म हो गई। यदि 365 एक साल में गलती की है तो इसका मतलब 365 निर्णय लिए हैं आपने। हम कहां निर्णय लेते हैं? हम तो रिपीट गलतियां, जो कल बताया था वही गलती आज करेंगे और फिर आगे भी वही गलती करते चले जाएंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है, हम मनमत हैं, बुद्धि के स्तर पर ऊर्जा भी बह नहीं रही है। तो मनोमय कोश में अपनी बुद्धि को भी हम ध्यान देते हैं, उसको कुशाग्र करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। फिर अपने संस्कार जो चित्त में इकट्ठा हो गए हैं उनको ध्यान देते हैं, उनकी सफाई करते हैं। और उसके बाद जब इसको हम पूरा ध्यान दे देते हैं तो फिर चौथा कोश आता है, विज्ञानमय कोश। एक सूक्ष्म जगत
विवेक, विज्ञान, प्रकृति का और पुरुष का एक ऐसा ज्ञान जो विज्ञान से भरा है, सूक्ष्मताओं से भरा है, जो छुपा है सबके भीतर, जो प्रकट नहीं है, क्योंकि मन प्रकट हो गया। मन ही प्रकट हो गया तो बात अंदर जाए कैसे? यदि बाहर का पहरेदार ही रोक कर खड़ा हो जाए तो हम बिल्डिंग के अंदर जाएं कैसे? मन ने बाहर ही हमें फंसा लिया, अटका लिया, काम क्रोध लोभ मोह ने बाहर ही उलझा के रखा, तो विज्ञानमय कोश की यात्रा तो फिर कैसे हो पाएगी? जब मन को हम अमन कर लेते हैं तो भीतर जाते हैं, और विज्ञान जो प्रकट हो रहा है, या यूं कहें कि जो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, अब उसकी नॉलेज होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही गहन ध्यान के अभ्यास के बाद विज्ञानमय कोश का अनुभव होता है, यानी कि विवेक जागता है। क्या सही है, क्या गलत है? जीवन की इस यात्रा में जीवन है क्यों, मिला क्यों, क्या करना है, क्या नहीं करना, लगातार विज्ञान जाग जाता है। जैसे गीता को हम देखते हैं, गीता की पुस्तक में आपने देखा होगा एक चित्र बना होता है, भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। अर्जुन हमारा मन है जो पीछे हो, भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस है, विवेक है, जिसके हाथ में लगाम है मन की और इंद्रियों की। तो विज्ञानमय कोश जब प्रकट होता है, जागता है, स्वस्थ हो जाता है, तो अब हमारा मन और इंद्रियां की लगाम उसके हाथ में चली जाती है, विवेक के हाथ में आ जाती है। फिर ऐसा नहीं कि हम यूं ही कुछ भी कर रहे हैं, यूं ही कुछ भी खा रहे हैं, यूं ही कुछ भी बोल रहे हैं, भाई कहां जा रहे हो, कहीं नहीं, ऐसे ही फिर हम यूं ही, सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वो यूं ही तमाम होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब ऊर्जा जो है व्यवस्थित होकर चलती है, क्योंकि विज्ञान में कोश जग गया है। भीतर जो सूक्ष्म था वो प्रकट हो गया, जो शक्ति थी वो प्रकट हो गई, जो भेद कराती थी क्या सही है, क्या गलत है, क्या बंधन है और क्या मुक्ति है, वो प्रकट हो गया। बुद्धि की वो सूक्ष्मता, गीता में यदि आप बुद्धि को देखेंगे तो 20 प्रकार की बुद्धि अलग अलग कही गई है। उसमें तामसिक बुद्धि है, रासिक बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, मंद बुद्धि है, अनेक प्रकार की संख्यात्मिका बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो ये जो बुद्धियां हैं, फिर बाद में एक जगह आता है आत्म विषयक बुद्धि, मतलब वो बुद्धि अब अंतर्मुखी चली गई, आत्मा की तरफ जा रही, परमात्म विषयक बुद्धि। अभी बुद्धि जो बाहर जगत में लगी थी, अब बुद्धि का वो हिस्सा पीछे की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। वही है विज्ञान में कोश, यानी कि बुद्धि और मन। अब मन मना भव, गीता में भगवान बोलते हैं अपना मन मेरे में रख, अपनी बुद्धि मेरे में रख, अपने को मेरे में रख। अब ये जो मन बुद्धि है, जो यदि बाहर की तरफ है तो मनोमय कोश है, और यदि अंतर्मुखी हो गई तो वे विज्ञानमय कोश हो गया। अब अंदर से जो रहस्य है वो प्रकट होने शुरू हो गए। उपनिषद रहस्य से भरे हुए हैं। जो केवल तन के स्तर पर जीते हैं, मन के स्तर पर जीते हैं, उनको उपनिषदों के रहस्य समझ नहीं आ सकते, अपने भीतर का जगत समझ में नहीं आ सकता। अनंत ब्रह्मांड जो मेरे भीतर है, जो विशाल है, जो विराट मेरे अंदर प्रकट है, उसको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम बाहर की तरफ हैं, ब्लिंकर लगाकर हम गति कर रहे होते हैं। लेकिन जब अंतर्मुखी यात्रा आरंभ होती है, मन बुद्धि सब अंतर्मुखी, सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर अंदर की तरफ जाती है, तो जो छुपा है वो प्रकट होता है, जो विज्ञान है वो प्रकट होता है, जो वास्तविकता में विज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। ज्ञान का प्रकटीकरण ही विज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान होता है, प्रकृति का विज्ञान होता है। विज्ञान सहित ज्ञान हे अर्जुन मैं तुझको दूंगा, 9वां अध्याय। विज्ञान और ज्ञान दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब विज्ञान में कोश तेरा खोल दूंगा मैं, जो छुपा है वो प्रकट हो जाएगा। अब सब कुछ फिर परफेक्ट होगा, जीवन में कुछ भी गलत ना हो सकेगा, एक एक कदम तेरा सही होगा, क्योंकि विज्ञान आ गया, तरीका आ गया, साइंस का पता लग गया, टेक्निक पता लग गई। आत्मा तक पहुंचने की टेक्निक क्या है, वह विज्ञान में कोश, वो विज्ञान है।
जैसे प्रकृति के रहस्यों को विज्ञान ने जाना, ये बाहर का विज्ञान है, एक भीतर का विज्ञान है। और जब वह विज्ञानमय कोश प्रकट हो जाता है, खुल जाता है, तब हम और भीतर की तरफ जाते हैं और पांचवा कोश आता है, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश समाधि की ऊंची अवस्था में प्राप्त होता है। ये वो आनंद नहीं कि आपने रसगुल्ला खाया और आपको वाह, आपने कहा आनंद आ गया। तो यदि आनंद आ गया तो थोड़ी देर बाद में यदि रसगुल्ला नहीं सामने मिला, दूसरा रसगुल्ला, तो फिर आनंद कहां चला गया? अभी आया अभी चला गया। इतना सस्ता आनंद है जो आता है और जाता है। असलियत में वो सुख होता है जिसको हम आनंद का नाम देते हैं। आनंद तो आत्मा का होता है, बाकी जगत के तो सुख होते हैं। और सुख के साथ दुख होता है, और सुख क्षणिक होता है, वो आता है जाता है, ठहरता नहीं है। लेकिन एक ऐसा सुख भी है जो आ गया तो आ गया, फिर वो जाता नहीं है। आम पक गया तो पक गया, अब ऐसा कोई तरीका नहीं है उसको आप कच्चा कर सके, उसको अम्बी बना सके। अब संभावना है सब खत्म, पक गया है। आनंद भी ऐसे ही है कि यदि आ गया, समाधि की लगातार प्रैक्टिस, ध्यान की प्रैक्टिस करते करते हम समाधान में पहुंच जाते हैं, जीवन के सारे समाधान प्रकट हो जाते हैं, समाधि की अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद जो अंदर से प्रकट होता है, एक दिव्यता, एक शांति, वो आनंद है। और वो सुख लगातार रहता है। बाहर दुख हो, लेकिन वो भीतर का आनंद चुका त्यों रहता है। बाहर आपको कोई गाली दे रहा हो, बुद्ध को लोग गाली देते, थूक जाते, कुछ भी कर जाते, पत्थर फेंक देते, महावीर जी को भी पत्थर फेंक देते, उनका आनंद कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने ऊंची अवस्था में टिक गए हैं। ये तो बाहर शरीर को, नाम को कोई गाली दे रहा है, तो नाम को गाली दे रहा है, नाम में क्या रखा है? नाम बदल लो। शरीर को गाली दे रहा, शरीर हमें ही नहीं, देने तो उसमें क्या जा रहा है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, और हिल जाते हैं। लेकिन आनंद से भरा हुआ व्यक्ति, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, मान हो या अपमान, सुख हो या दुख, कुछ भी घट रहा हो बाहर विपरीत, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हाथी को फर्क नहीं पड़ता, जब मदमस्त होकर चलता है तो कुत्ते भौंके। अब कुत्ता भौंकता है गाय को देखकर, गाय घास खा रही है, कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ते से पूछो भाई घास खानी है? उसे घास खानी भी नहीं है, तब भी वो भौंक रहा है। मन भी कुछ ऐसे ही है, वो लोगों को देखता है, भौंकता है, वो जजमेंट कर रहा है, लगातार बाहर 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 बाहर। नतीजा होता है अंदर की यात्रा सब थम गई, सब रुक गया, सब ब्लॉक कर दिया हमने। द्वार ही नहीं, अब दीवार बन गई है। इस दीवार में द्वार बनाना है। दीवार में द्वार बनाया जा सकता है और द्वार को दीवार बनाया जा सकता है। हमारे ऊपर है। ऊर्जा बाहर की तरफ बही तो जो द्वार था वो भी दीवार बन गया, और ऊर्जा अंदर की तरफ बही तो जो दीवार बनी थी वो द्वार बन गई। आनंदमय कोश यानी कि समाधि की ऊंची अवस्था में सबसे नजदीक आत्मा के हम पहुंच गए। अब उसका जो शीतलता है, जैसे आप शिमला जा रहे हो और शिमला के बस पहाड़ियों पर कुफरी की तरफ वहां बर्फ पड़ी हुई है, बस पहुंचने ही वाले हैं, उसकी ठंडकपन आपको अनुभव होनी शुरू हो गई। ठंडी नदी बह रही है, उसके पास आप बैठेंगे तो ठंडकपन आनी शुरू हो गई। जितना नजदीक आप जाएंगे आग के, उसकी गर्माहट आनी शुरू हो गई। ऐसे ही आत्मा के नजदीक जाने पर ही आनंद के अनुभव शुरू हो गया। आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन आनंदमय कोश आत्मा नहीं है। लेकिन आत्मा के सबसे नजदीक होने से वो आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए जीवन के हर पहलू पर एक आनंद जीवन के साथ है ही है। और यदि देखा जाए तो हमारी सारी तलाश उस आनंद की है। आप कुछ भी अच्छे से अच्छा सुख की तरफ दौड़ जो करते हैं, वो दौड़ एक्चुअली सुख की नहीं होती, उस आनंद को पा लेने की होती है जो हमारे साथ भीतर से था, पहले कभी अनुभव किया था, अब वो भूल गए हैं। उसी की ही दौड़ में मन लगा रहता है, अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छा घूम ले, शायद वो आनंद प्राप्त हो जाए, शायद ये करके प्राप्त हो जाए, वो करके प्राप्त हो जाए।
वो गलत दिशा में, मन गलत तरीके से दौड़ रहा है, इसलिए उसे प्राप्त नहीं होता। यदि वो सही दिशा में दौड़ जाए, सरसों से यदि पीन कर सरसों का तेल निकाला जाए तो निकल जाएगा, रेत से नहीं निकलेगा, गलत दिशा में नहीं होगा। ठीक ऐसे ही आनंदमय कोश आत्मा का सबसे नजदीकी मामला होता है, और जब समाधि की ऊंची अवस्था में व्यक्ति वहां पहुंचता है तो आनंद की अनुभूति करता है, फिर वो दिन भर आनंद में बना रहता है, मद मस्त रहता है। और वही लगातार प्रैक्टिस संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में ले जाती है। अब व्यक्ति आत्म भाव में टिक जाता है, अपने ही स्वरूप में टिक जाता है, और अपने स्वरूप में टिककर अब वो अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं वही हूं, मैं ही तो हूं। भगवान कृष्ण का जो विराट स्वरूप है गीता का, वो अब हम अनुभव करने लगते हैं। चूंकि आत्मा ही परमात्मा है, उसका अनुभव जब आ जाए तो वो 5 कोश की इस लेयर की साधना और इसको ध्यान देते हुए धीरे 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 जैसे जैसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतम होते चले जाते हैं, वैसे आत्मा की तरफ गति करने लगते हैं। और इस तरह से ये 5 कोश हमें एक एक कोश पर ध्यान देते हुए, उसकी साधना करते हुए, उसको बल देते हुए उससे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर आनंद में भी जाकर व्यक्ति आनंद में नहीं अटकता। सबसे ज्यादा संभावना होती है लास्ट में जाकर अटक जाने की, क्योंकि उसका मजा बहुत है, उसका आनंद बहुत है। उस आनंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, आनंद का रस छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है जैसे किसी शराबी को शराब छोड़ना मुश्किल है, जुआरी को जुआ छोड़ना मुश्किल है, सिगरेट की लत लग गई है तो उस लत को छोड़, लत लग जाए तो छोड़ना मुश्किल है, और आनंद की लत लग जाए तो आनंद की लत छोड़ना मुश्किल है। इसलिए आखिर में जाकर फिर लौट के आने की संभावनाएं फिर से खड़ी हो जाती है। सांप सीढ़ी के खेल की तरह वो आखिर में जब हम पहुंचते हैं तो वहीं सांप डस लेता है। इसलिए अनेक पुराणों में दृष्टांत आते हैं कि विश्वामित्र ऋषि ऊंची अवस्था में थे, समाधि की मेनका आई तो फिर नीचे गिर गए। पाराशर ऋषि हो, क्योंकि वहां से लौट के आने की संभावना है, क्योंकि उस आनंद में अटक जाना पड़ता है, क्योंकि उसका रस बहुत है। उपनिषद कहते हैं वो भी कोश है, आप नहीं हो, उसके भी पार जाओ और फिर मिलेगा परम आनंद। वही आत्मा है, वही आप है, उसी को ही अनुभव करना है, और उसी को योग कहते हैं, और उस यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा की यात्रा ही अध्यात्म है, टिक जाना है योग। हरिओम।